हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके साथ हूं सर्विस टैक्स अमेंडमेंट का नया लेक्चर लेकर, जो दिसंबर 2016 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है सी विवेक गोयल और इस लेक्चर में एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब इन तीनों पॉइंट के ऊपर एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन आपसे डिमांड कर सकता है। सो ये लेक्चर आपका मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 मार्क्स का दिसंबर 2016 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फॉर जून 2017 एग्जामिनेशन। चलिए सबसे पहले बात करें सेक्शन 75। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन हमारे पास। लेट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेक्शन 75 के अकॉर्डिंगली। फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसमें एक अमेंडमेंट की है, आइए चेक करते हैं। सेक्शन 75 में बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, डिलेड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है, और इसका जो मिनिमम रेट होता है ये होता है बेटा 10% और 36% होता है, और ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। जो लेटेस्ट रेट हम लोगों ने क्लास में करे थे बेटा, ये हमारे पास रेट हुआ करते थे डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ डिले, और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट लास्ट 2 एग्जाम में भी कवर थी। ध्यान रखिएगा, ये रेगुलर अमेंड हो रहे हैं पिछले 2 साल से। सो लास्ट टाइम जब आपने ये पढ़ा होगा तो यहां पर जो रेट दिया गया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। पहले रेट 18% हुआ करता था, उसके बाद अमेंडमेंट की गई और रेट को पीरियड के बेस पर कर दिया गया। जून 2016 एग्जाम में कुछ ये रेट एप्लीकेबल थे आपके पास, एक बार ध्यान दीजिएगा। 6 महीने तक का डिले होता है तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट होता है। अगर 6 महीने से ज्यादा है अप टू 1 ईयर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 6 महीने का 18% और रिमेनिंग पीरियड का 24%, और अगर 1 साल से ज्यादा डिले है तो 18% 6 महीने का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का 24% और रिमेनिंग पीरियड का बेटा 30% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता था, लेट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। ध्यान रखिएगा बेटा, ये रेट चेंज हो गए हैं, ये रेट चेंज हो गए हैं, और अब नया सर्विस टैक्स रेट, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा यहां पर आ गया है 15%। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 15%। तो ये जो रेट यहां पर लिखे होते थे इनकी जगह रेट आ गया है 15%। हाउएवर देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इसके साथ ही आपको करनी है, और उसके बाद फिर ये 15% का रेट में भी थोड़ा सा हमें एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 75 में बाय फाइनेंस एक्ट 2016। एक बार पूरा प्रोवाइजो पढ़ते हैं और फिर इसे हम एनालाइज करेंगे। इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 प्रोवाइडेड दैट in case of a person who collects any amount as service tax but fails to pay amount so collected to the credit of the central government on or before the date on which such payment is due, the central government may by notification in official gazette specifies such other rate of interest as may deem necessary। और ये जो रेट आपको नजर आ रहा है बेटा, रेट जो नोटिफाई किया गया 24% पर एनम, ये क्या चीज है अब एक बार एनालाइज करते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आने वाला है ये आपके। सेक्शन 75 में सिंगल रेट हुआ करता था, पहले 6 महीने के डिले पर 18%, नेक्स्ट 6 मंथ्स पर 24% और 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% हुआ करता था। अब लॉ मेकर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। लॉ मेकर ने चेंज क्या करा, उन्होंने कहा देखो, अगर आप सर्विस टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं और आपको पता है मुझे ये सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है, मगर आपने टाइम से जमा नहीं कराया, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 24%, जो यहां पर लिखा बेटा सामने प्रोवाइजो में। तो जो 15% है वो क्या था सर, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, अमेंडमेंट से पहले सिंगल रेट होता था पीरियड के बेसिस पर, पहले 6 महीने का 18%, अगले 6 महीने का 24% और उसके बाद 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग पीरियड पर 30% पर एनम होता था। अब ठीक है,
अगर एसएससी को पता था मुझे सर्विस टैक्स पे करना है और उसने डिले पे किया तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहते थे 18, 24, 30। और अगर एसएससी को नहीं पता था मुझे सर्विस टैक्स पे करना है और नोटिस आता था कि आपको सर्विस टैक्स पे करना है, जहां पर एसएससी कहता था मुझे सर्विस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, मगर डिपार्टमेंट कहता था नहीं आपको तो सर्विस टैक्स पे करना है, आपको गलत जानकारी थी। इसका मतलब एसएससी ने, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया था और अकॉर्डिंगली पे भी नहीं किया था, मगर नोटिस उसे इशू हो गया और असेसमेंट ऑर्डर के कारण उसे सर्विस टैक्स पे करना पड़ा। अब यहां पर क्या था, चाहे एसएससी ने टैक्स कलेक्ट किया था और उसे डिले पे किया, या एसएससी ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया था मगर नोटिस के कारण टैक्स को सबमिट करना पड़ा था, इन बोथ द केसेस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था बेटा वो सेम होता था। पहले 6 महीने का 18%, उसके बाद 24% और रिमेनिंग पीरियड पर 30%। फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लॉ मेकर ने कहा देखो हम आपको दो सिचुएशन देते हैं। नंबर 1, जहां पर आप ये एक्सेप्ट करते हैं मुझे सर्विस टैक्स पे करना है और आपने डिले पे किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 24% पर एनम। और जहां पर आपको नहीं पता था सर्विस टैक्स पे करना है, आपने लायबिलिटी को नहीं चेक किया और हमने आपको नोटिस भेजा आपको सर्विस टैक्स पे करना है, इन दैट केस आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो केवल 15% रहेगा। एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, देखिएगा। XYZ लिमिटेड ने सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट की 30 लाख रुपए और 30 लाख पर जितना भी सर्विस टैक्स बनता था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब XYZ लिमिटेड एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने 30 लाख की सर्विस दी है और इस पर सर्विस टैक्स कलेक्ट किया है और इस सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इस सर्विस टैक्स को अगर टाइम के बाद जमा कराया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 24%, क्योंकि साफ साफ लिखा है जहां पर एसएससी सर्विस टैक्स कलेक्ट कर चुका है और डिले पेमेंट कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 24%। ये जो सामने स्क्रीन पर प्रोवाइजो है हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए काम खत्म हो गया। एसएससी ने सर्विस टैक्स पे कर दिया, XYZ लिमिटेड ने 30 लाख रुपए का सर्विस टैक्स पे कर दिया, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट भी 24% पर एनम पे कर दिया। 6 महीने बाद XYZ लिमिटेड को एक नोटिस मिलता है। असेसिंग ऑफिसर यहां पर कहता है देखिए सर आपने जो 30 लाख रुपीस की सर्विसेज की वैल्यू निकाली है ये 30 लाख नहीं है 35 लाख रुपीस है। आपने एक सर्विस को एग्जाम्प्ट बताया है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। अरे बाबा, XYZ लिमिटेड कहती है सर आपके अकॉर्डिंगली ये टैक्सेबल है, बट मैंने तो इसे टैक्स फ्री माना था और मैंने इसके ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया। तो गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता, आपको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जहां पर सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड को ही इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर 5 लाख रुपए पर जो सर्विस टैक्स बनेगा उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और बेटा यहां पर जो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो 15% होगा, क्योंकि इस 5 लाख रुपए पर XYZ लिमिटेड ने कोई भी सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर एसएससी ने सर्विस टैक्स की पेमेंट एक्सेप्ट की है कि सर मैंने कलेक्ट की है मगर मैं आपको देने में डिले कर रहा हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 24%। जहां पर नोटिस आता है एसएससी ऑफिसर की तरफ से आपको सर्विस टैक्स पे करना है मगर आपने पे नहीं किया, इन दैट केस बेटा रेट हो जाएगा 15% अगर वो सर्विस टैक्स एसएससी सर्विस प्रोवाइडर ने कलेक्ट नहीं किया था। ठीक है जी, तो ये अब थोड़ा सा चेंज आपके पास आ गया है। हाँ, जो 3% वाला कंसेशन होता था ध्यान रखिएगा वो अभी भी आपके पास एज इट इज है, कंसेशन ऑफ 3% ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज। ठीक है, 3% वाला कंसेशन अभी भी है कि जहां पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 60 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है इन द नोटिस, ठीक है, या जिस पीरियड का सर्विस टैक्स पे किया जा रहा है, इन दैट केस 3% का रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये एज इट इज स्टैंड करता है। तो ध्यान रखिएगा जो रेट हमारे पास होता था 18%, 24%, 30% पीरियड के बेसिस पर वो खत्म हो गया है। अब दो नए रेट आ गए हैं। नंबर 1 जहां पर एसएससी ने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया है और लेट पे कर रहे हैं 24, जहां पर एसएससी ने सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया ये मानते हुए कि सर्विस टैक्सेबल नहीं है मगर असेसिंग ऑफिसर उसे टैक्सेबल करते हैं और नोटिस में आपसे सर्विस टैक्स मांग रहा है, इन दैट केस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 15% पर एनम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये थी अमेंडमेंट बाय सेक्शन 75। चलिए सेकेंड अमेंडमेंट जो हम यहां डिस्कस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस सर्विस टैक्स। एक्सेस सर्विस टैक्स
चले, एक्सेस सर्विस टैक्स। मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए को सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस टैक्स कलेक्ट करना था 1 लाख, मगर गलती से बिल में सर्विस टैक्स लगा दिया गया 1,20,000 रुपया, और मिस्टर ए ने भी ध्यान नहीं दिया और पूरा 1,20,000 रुपया पे कर दिया। बट जब XYZ लिमिटेड ने गवर्नमेंट को जमा कराया तो वो केवल 1 लाख रुपया जमा कराया, क्योंकि सर्विस टैक्स 1 लाख रुपया बनता था। तो अब बेटा ये जो 20,000 रुपया है हमारे पास, ये जो 20,000 है, ये है एक्सेस सर्विस टैक्स, एक्सेस सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमें सेक्शन 73A में बताया गया है। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस सर्विस टैक्स रिसीव कर लेता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस एक्सेस सर्विस टैक्स को टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दे। ठीक है, टाइम वही होता है जो टैक्स पे करने का टाइम है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहना चाहेंगे कि XYZ लिमिटेड 1 लाख नहीं, पूरा 1,20,000 गवर्नमेंट को जमा कराए विद इन ड्यू पीरियड, मगर एक्सेस पेमेंट कितना है, 20,000। तो मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने ये 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को जमा करा दिया, मगर ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है सर्विस टैक्स की जो उसने रिकवर की है, ये गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो क्या होगा। तो सेक्शन 73 ये कहता है जमा कराना जरूरी है। एक्सेस सर्विस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन शैल बी डिपॉजिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जमा नहीं कराया तो बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो लिखा है सेक्शन 73B में, और ये सेक्शन 73B में चेंज आ गया, देखिएगा। इफ सच एक्सेस has not been paid to the central government within a specified period, अगर ये 20,000 रुपए विद इन ड्यू पीरियड गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया गया है तो बेटा इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% से 24% होता है, जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ये 18% हुआ करता था, मगर फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसे रिड्यूस करके 15% पर एनम कर दिया। तो नंबर 1 सेक्शन 73 ये कहता है अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस सर्विस टैक्स रिकवर करता है तो ये गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। नंबर 2 अगर उसने टाइम से जमा नहीं कराया तो सेक्शन 73B कहता है इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ये 18% पर एनम है, जिसे अब चेंज कर दिया गया 15% पर एनम। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेमेंट। अगर SSC ने एक्सेस सर्विस टैक्स कलेक्ट किया है और उसे टाइम से गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो लेट पेमेंट पर सर्विस टैक्स का रेट कितना होना चाहिए, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा बेटा 4 ऑप्शन में आपका 15% पर एनम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये ध्यान रखिएगा। हम हमेशा बात करते हैं MCQ में एग्जामिनर के पास सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जहां पर कोई डाटा होता है, जैसे कोई रेट हो गया, कोई डेट हो गई, परसेंटेज हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट डिस्कशन है इस लेक्चर का। रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स नॉट लेविड और पेड, और शॉर्ट लेविड और शॉर्ट पेड, और एरनसली रिफंडेड। ये क्या सिचुएशन है पहले इसको समझिए, सेक्शन 73 में है। XYZ लिमिटेड ने अप्रैल 2016 का सर्विस टैक्स दिखाया नील। XYZ लिमिटेड ने अप्रैल 2016 का सर्विस टैक्स दिखाया नील और ऑफिसर ने इसे पास कर दिया, काम खत्म। कुछ टाइम बाद असेसिंग ऑफिसर, कुछ टाइम बाद जब ऑफिसर चेक कर रहा था तो ही हैज कम टू नो, अरे भाई ये जो हमने नील एक्सेप्ट किया था ये नील नहीं, ये सर्विस टैक्स होना चाहिए था 1 लाख, और ये सर्विस टैक्स XYZ लिमिटेड ने पे नहीं किया। तो पहला है, ठीक है, तो अब ये नोटिस भेजा जाएगा बाय डिपार्टमेंट टू द XYZ लिमिटेड टू रिकवर द 1 लाख रुपीज। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स नॉट लेविड और पेड, ऐसा सर्विस टैक्स जो लेवी नहीं किया गया है या पे नहीं किया गया। तो बेटा जो असेसमेंट हो चुकी है, जो रिटर्न सबमिट हो चुकी है,
रिटर्न सबमिट करने के काफी टाइम बाद पता लग रहा है कि अरे भाई उसमें तो सर्विस टैक्स पे करना था और एसएससी ने सर्विस टैक्स पे नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, एसएससी ने XYZ लिमिटेड ने अप्रैल 2016 में सर्विस टैक्स 1 लाख रुपया पे कर दिया, असेसमेंट हो गई, रिटर्न सबमिट की और असेसमेंट भी हो गई। कुछ टाइम बाद डिपार्टमेंट ने दूसरे केस के थ्रू ये चेक किया कि अरे ये जो XYZ लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का सर्विस टैक्स पे किया है, ये 1 लाख नहीं है 2 लाख रुपए होना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट कहेगा पे करना था 2 लाख, पे किया है 1 लाख, तो चलो 1 लाख रुपए का नोटिस भेज दो, तो ये 1 लाख रुपए रिकवर किया जाएगा। तो बेटा ये सेकंड सिचुएशन है, रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स शॉर्ट लिविड और शॉर्ट पेड। तो या तो सर्विस टैक्स पे ही नहीं किया गया बाय एसएससी, या सर्विस टैक्स शॉर्ट पे किया गया था बाय एसएससी और एररनेसली रिफंडेड। XYZ लिमिटेड ने कहा सर देखो मेरा जो सर्विस टैक्स बनता है, ये सर्विस टैक्स है मेरा 1 लाख, मगर मुझे इसके ऊपर सैंडवेट क्रेडिट मिलेगा 1,40,000 रुपया। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और 40,000 रुपए का रिफंड इशू कर दिया। भाई रिफंड देने के 2 महीने बाद पता लगा अरे ये रिफंड तो मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सैंडवेट क्रेडिट लिया गया है ये सैंडवेट क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। अरे हमने गलती से सर्विस टैक्स की पेमेंट कर दी, रिफंड कर दिया। तो बेटा ये जो 40,000 रुपीज है जो पे नहीं करना चाहिए था, ये गलती से पे कर दिया, तो अब डिपार्टमेंट ये वापस लेगा, रिकवर करेगा। तो ये हो गया रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स एररनेसली रिफंडेड। तो नंबर 1 जब सर्विस टैक्स पे नहीं किया गया था, नंबर 2 जब सर्विस टैक्स कम पे किया गया था, नंबर 3 सर्विस टैक्स को रिफंड ले लिया गया था। अगर इसे रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो वो कितने टाइम में नोटिस इशू कर सकता है रिकवरी के लिए, कितने पीरियड में रिकवरिंग करने के लिए बेटा नोटिस इशू किया जा सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये सेक्शन 73 में है। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, सर्विस टैक्स का पूरा काम सेंट्रल एक्साइज संभालती है, तो यहां पर जो ऑफिसर होंगे वो सारे सेंट्रल एक्साइज के होंगे। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर में विद इन, बेटा ये पहले 18 महीने होता था, मतलब जब ये गलती हो रही है उसके 18 महीने के अंदर नोटिस इशू किया जा सकता था। अब इस टाइम पीरियड को कर दिया गया है 30 डेज। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 73 में जो नोटिस सर्व करने की डेट है, ठीक है, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, ठीक है, सर्व नोटिस सर्व करना है, ठीक है, इशू करना है। सर्व नोटिस मतलब एसएससी को मिलना चाहिए ऑन पर्सन चार्जेबल विद द सर्विस टैक्स। तो सेक्शन 73 में जब नोटिस इशू करने का जो टाइम है बेटा वो है कि जब गलती हुई है उसके जिस पीरियड का सर्विस टैक्स है उस रेलेवेंट डेट से पहले 18 महीने होता था, अब ये 30 मंथ्स हो गया है। 30 महीने के अंदर नोटिस सर्व हो जाना चाहिए एसएससी के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 73 में नोटिस सर्व करने का टाइम 18 मंथ से बढ़ाकर 30 मंथ्स कर दिया गया है, ठीक है। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तीनों के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि तीनों अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट फाइंड अप करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। सेक्शन 75 में अगर हम बात करें बेटा, सेक्शन 75 में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं। पहले 18% पहले 6 महीने का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का 24% और लास्ट उसके बाद पीरियड का 30% हुआ करता था। अब वो रेट चेंज हो गए हैं। जहां पर एसएससी ने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया है मगर टाइम से पे नहीं किया, रेट 24% है। जहां पर सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया है बट स्टिल ही इज लायबल टू पे और उसके ऊपर नोटिस आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, ठीक है। उसके बाद 73A और 73B में हमने डिस्कस किया जहां पर सर्विस टैक्स एक्सेस करेक्ट कर लिया गया है और गवर्नमेंट को ड्यू डेट पर सबमिट नहीं किया गया है, तो इन दैट केस सर्विस टैक्स पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो 18% से घटाकर 15% पर एनम कर दिया गया है। एंड लास्ट बेटा जहां पर सर्विस टैक्स रिकवर करने के लिए नोटिस इशू किया जाना है तो वो नोटिस 30 मंथ्स के अंदर सर्व हो जाना चाहिए एसएससी के फ्रॉम द रेलेवेंट डेट जिस पीरियड का वो टैक्स था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम आगे अमेंडमेंट के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। और वीडियोस आपको नजर आ रहे हैं, ये बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।